घर वापस लौटी सुनीता विलियम्स। 9 महीने बाद अंतरिक्ष से सुनीता विलियम्स की सुरक्षित घर वापसी। भारतीय समय अनुसार सुबह 3:27 पर सफल लैंडिंग। अंतरिक्ष से आने के बाद सुनीता विलियम्स की पहली तस्वीर भी सामने आई। सुबह 4:42 पर मुस्कुराते हुए ड्रैगन कैप्सूल से बाहर निकली सुनीता विलियम्स के साथ 3 और अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी। चारों अंतरिक्ष यात्रियों की फ्लोरिडा के समुद्र तट पर सफल लैंडिंग हुई। स्पेसएक्स क्रू 9 के पृथ्वी पर लौटने के मिशन का लाइव कवरेज देखने के दौरान गुजरात के महसाना में भीड़ भी इकट्ठी हो गई थी और आतिशबाजी भी लोगों ने की। सुनीता विलियम्स को फिलहाल ह्यूस्टन में जॉनसन स्पेस सेंटर में लाया गया और आपको बता दें सेंटर में दोनों एस्ट्रोनॉट कुछ दिनों तक स्वास्थ्य जांच के निगरानी में रहेंगे। सुनीता विलियम्स और विलियम्स ने अंतरिक्ष में किए गए 150 से ज्यादा प्रयोग। नासा ने दी इस बात की जानकारी। सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी के बाद गुजरात की महसाना में जमकर जश्न और लोगों ने लैंडिंग के दौरान जमकर आतिशबाजी की। सुनीता विलियम्स समेत 3 और यात्रियों की घर वापसी और व्हाइट हाउस ने लिखा पोस्ट, कहा कि वादा किया था निभाया भी, सभी यात्रियों को सुरक्षित धरती पर ले आए। अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी पर एलन मस्क ने किया ट्वीट और टीमों को एक और सुरक्षित अंतरिक्ष यात्री वापसी की बधाई दी। पीएम मोदी ने सुनीता विलियम्स को भारत आने का न्योता दिया। पीएम मोदी ने पत्र में लिखा कि आप हमारे दिलों के बहुत करीब हैं। सुनीता विलियम्स की वापसी पर बीजेपी नेता जितेंद्र सिंह ने जताई खुशी। ट्वीट कर कहा कि पूरा विश्व भारत की बेटी की सुरक्षित वापसी का जश्न मनाने के लिए एक साथ आया। नागपुर में हिंसा के बाद पुलिस का एक्शन। अब तक 46 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने हिंसा मामले में 5 एफआईआर दर्ज किए और एफआईआर गणेशपेट में और 3 एफआईआर तहसील थाने में भी दर्ज की। नागपुर आगजनी और पथराव मामले में पुलिस का एक्शन। 21 मार्च तक पुलिस कस्टडी में भेजे गए आरोपी 6 आरोपियों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। अब तक 46 आरोपी गिरफ्तार। नागपुर में दंगा प्रभावित इलाकों में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च और नागपुर में 11 थानों में कर्फ्यू। दंगाइयों की धरपकड़ लगातार जारी है। नागपुर हिंसा के आरोपी की तलाश तेज है। दंगाइयों की तलाश में सर्च ऑपरेशन। सीसीटीवी से दंगाइयों की तलाश कर रही है पुलिस। नागपुर हिंसा पर राज्य सरकार सख्त। फडणवीस बोले सोच समझकर फैलाई गई हिंसा नहीं बख्शे जाएंगे उपद्रवी। और हिंसा में घायल डीसीपी से बात भी की। सीएम फडणवीस ने नागपुर में हिंसा के लिए फन छावा को जिम्मेदार ठहराया। विधानसभा में भाषण के दौरान बोले फन छावा ने औरंगजेब के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़काया। छत्रपति संभाजीनगर में औरंगजेब की कब्र का जायजा लेने पहुंचे कलेक्टर। औरंगजेब की कब्र पर सुरक्षा बढ़ाई गई। अबू आजमी ने लोगों से शांति की अपील की। बोले कानून अपना काम करेगा, उम्मीद है पुलिस इंसाफ करेगी। नागपुर में हिंसा पर उद्धव ठाकरे ने फडणवीस का इस्तीफा मांगा और कहा कि यह हिंसा सरकार की नाकामी को दर्शाती है। डबल इंजन की सरकार विफल है। नागपुर हिंसा के दौरान नारेबाजी का वीडियो सामने आया। लबेक लबेक के नारे लगाती दिखी दंगाइयों की भीड़। नारे लगाने वालों की जांच कर रही है नागपुर पुलिस। दंगाइयों की भीड़ में ज्यादातर युवा थे। नागपुर हिंसा पर बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि नागपुर हिंसा पर पुलिस को पहले ही एक्शन लेना चाहिए। नागपुर हिंसा को लेकर महाराष्ट्र के वीएचपी ने की दंगाइयों पर कार्रवाई की मांग। दंगाइयों के घरों पर चले बुलडोजर। धन परिवर्तन में आग लगाने के आरोप को गलत बताया। महाराष्ट्र में औरंगजेब के नाम पर 26 टाउन गांव और देश भर में औरंगजेब के नाम से 77 शहर और कस्बे हैं। मुजफ्फरनगर में औरंगजेब की कब्र को लेकर शिवसेना ने बड़ा ऐलान किया। औरंगजेब की कब्र को तोड़ने वाले की शिवसेना देगी 5 बीघा जमीन और 11 लाख रुपए। मेरठ में औरंगजेब के खिलाफ हिंदू संगठनों का फूटा गुस्सा। औरंगजेब गांव के बोर्ड पर पोती गई कालिक और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साफ किया बोर्ड और कालिक पोतने वालों की तलाश लगातार पुलिस कर रही है। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ा खुलासा किया। बोले उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से मांगी थी माफी। बीजेपी के साथ बनाना चाहते थे सरकार। आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा वोटर आईडी कार्ड। चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय की मीटिंग में फैसला किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बैठक की अध्यक्षता की थी। तेलंगाना में ओबीसी को मिलेगा 42% आरक्षण। विधानसभा में रेवंत रेड्डी सरकार का ऐलान। अब तक मिलना था 23% आरक्षण। चुनाव में किया था वादा। हिमाचल विधानसभा में उठा खालिस्तान का मुद्दा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने उठाया मामला और प्रदेश में पिछले दिनों कारों और बाइक्स पर दिखे थे भिंडरावाला के झंडे और पोस्टर्स। प्रयागराज में सफल महाकुंभ के आयोजन पर प्रधानमंत्री ने जताई खुशी। संसद में कहा महाकुंभ से निकला एकता का अमृत। छोटे बड़े का नहीं था कोई भी भेदभाव। कश्मीर मुद्दे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूएन को सुनाई खरी खरी। कहा पाक के अवैध कब्जे की निंदा की बजाय आक्रमण को विवाद में बदला। वैश्विक व्यवस्था में सुधार पर दिया जोर। लैंड फॉर जॉब केस में ईडी ने राबड़ी देवी और तेज प्रताप से पूछताछ की। दोनों ने से 4 घंटे तक पूछताछ हुई। आज पटना के ईडी दफ्तर में लालू से भी सवाल जवाब होंगे। अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस से जुड़ी हुई संस्थाओं पर ईडी का एक्शन और बेंगलुरु में 8 जगहों पर छापे पड़े। भारत के सरकार के खिलाफ साजिश में सोरोस शामिल रहा है।
जम्मू कश्मीर में एनआईए का बड़ा एक्शन, घुसपैठ से जुड़े मामलों की जांच तेज। जम्मू में 12 जगहों पर एनआईए की छापेमारी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों की बड़ी साजिश, नाकाम बम निरोधक दस्ते ने आईईडी को किया डिस्फ्यूज और हबरीपोरा इलाके में आतंकियों ने लगाई थी आईईडी। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर कार्रवाई जारी। सितारगंज और काशीपुर में 15 मदरसे किए गए सील। पंजीकृत होने वाले मदरसों को सील किया जा रहा है। संभल में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाने की तैयारी। वारिस नगर में बने हुए अवैध मस्जिद और घरों के कागजों की जांच हुई। सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण पर एक्शन होगा। संभल के शाही जामा मस्जिद में आज रंगाई पुताई के काम का आखिरी दिन। एसआई की निगरानी में बाहरी दीवारों पर हो रहा है सफेद रंग। संभल सांसद के मकान पर चल सकता है बुलडोजर और मकान को लेकर सांसद वर्ग से कोई और साक्ष्य पेश नहीं किया गया। आपको बता दें, दीपा सराय में मकान बनवा रहे थे सपा सांसद और अब तक 22 मार्च को जांच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई होगी। अयोध्या के राम मंदिर में राम दरबार का सिंहासन बनकर तैयार हो गया। मकराना के सफेद संगमरमर के पत्थरों से हुआ है निर्माण। मंदिर की पहली मंजिल पर बनेगा राम दरबार। मथुरा में केशव वाटिका की तरह कृष्णकूप खोलने की मांग और श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्याय से सूचित किया गया। सचिव को पत्र लिखा गया और कृष्ण वाटिका की तरह खुले कृष्णकूप पूजा करने का अधिकार मिले, ये भी मांग की गई है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में रंगों का पर्व रंग पंचमी। आज रंगों से बचाने के लिए मुस्लिम धर्म स्थलों को त्रिपाल से ढका गया। होली के 5वें दिन रंग पंचमी धूमधाम से मनाई जाती है। मुजफ्फरनगर में सुरक्षा के लिए पहुंचे प्रेमी युगल और परिजनों के डर से मांगी सुरक्षा। धर्म परिवर्तन पर युवती ने प्रेमी संग हिंदू रीति रिवाज से शादी भी की। कानपुर में पालतू कुत्ते ने ली अपनी मालकिन की जान। बुजुर्ग महिला को कुत्ते ने नोच कर ली जान। घटना के बाद नगर निगम ने कब्जे में लिया। बुलंदशहर में दरोगा के साथ हिस्ट्री शीटर्स की रील वायरल हुई। वीडियो में हिस्ट्री शीटर के साथ रील बनवाता हुआ नजर आ रहा है दरोगा। यूपी के पुलिस प्रमुख प्रशांत कुमार ने कही कार्रवाई की बात। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एसडीएम की मौजूदगी में रिश्वत लेते पकड़ा गया लेखपाल। किसानों से खेत के पेपर बनाने के नाम पर रिश्वत लेने का वीडियो सामने आया। और दिल्ली में किशोरी शक्ति उत्सव का आयोजन। और आपको बता दें, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए राजकुमारी फाउंडेशन AFLI ने किया कार्यक्रम का आयोजन। अमरोहा में खुद की बंदूक से घायल हुआ बदमाश। वारदात को अंजाम देने की फिराक में था शख्स। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। यूपी के अमरोहा में युवक से आपसी विवाद में हाईवे से धक्का मिला और GCM के नीचे दबकर मौत हो गई। घटना का फुटेज भी सामने आया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दबंगों के हौसले बुलंद। दबंगों ने युवक को तीसरी मंजिल से लटकाकर बुरी तरीके से पीटा। 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के मैनपुरी में दबंगों ने घर में घुसकर जमकर मारपीट की। मामूली विवाद पर लाठी और डंडों से पीट दिया। पुलिस कर रही कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के बरेली में हिस्ट्री शीटर की हत्या के दोनों आरोपी गिरफ्तार। पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेजा। यूपी के बरेली में हत्या मामले में भतीजा गिरफ्तार और संपत्ति के लालच में चाचा की हत्या की गई। कार्रवाई कर रही है पुलिस। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 15 लाख से ज्यादा की अवैध शराब नष्ट। कोर्ट के आदेश पर आबकारी विभाग ने कार्रवाई की। पटना में दिन दहाड़े 1 करोड़ की लूट से हड़कंप मच गया। रजिस्ट्री शीटर शख्स ने हथियारबंद 8 बदमाशों ने लूटा कैश और पुलिस इस पूरे मामले की कर रही है जांच। पंजाब के तरनतारन में एनकाउंटर। गोली लगने से एक बदमाश घायल। लांडा हरीके गैंग के 3 गुर्गे गिरफ्तार। कनाडा से गैंग को ऑपरेट करता है लांडा। 5 साल के बच्चे से रेप मर्डर मामले में भोपाल जिला कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा और दोषी की मां और बहन को भी 2-2 साल की कैद। 6 महीने के अंदर कोर्ट ने फैसला सुनाया। उत्तर प्रदेश के दुहुली नरसंहार केस में 3 गुनहगारों को मौत की सजा। 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा। मैनपुरी कोर्ट का फैसला। 1981 में 24 दलितों की हुई थी हत्या। दिल्ली के पीतमपुरा में बुजुर्ग दंपति की हत्या 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। घर के अंदर से मिला शव और घटना के बाद से गायब नौकर पर शक जता रही है पुलिस। बुलंदशहर में चोरों के हौसले बुलंद। एक व्यापारी घर में ताले तोड़कर लाखों रुपए की चोरी की। संदिग्ध चोर की तलाश में पुलिस जुटी। यूपी के मेरठ में प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट और हत्या के बाद शव को टुकड़ों में काटकर एक ड्रम में बंद कर दिया। पुलिस कर रही कार्रवाई। सहारनपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव फंदे से लटका मिला। ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। मध्य प्रदेश शिवपुर में बड़ा हादसा हो गया। श्रद्धालुओं से भरी हुई नाव मातिया टाला में जाकर पलट गई। हादसे में महिला और बच्चों समेत 7 लोग डूब गए और 8 लोगों को बचा लिया गया। शिवपुरी में नाव हादसे पर सीएम मोहन यादव ने दुख जताया। मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया। यूपी के सीतापुर में प्रोविजन स्टोर और 2 मंजिला मकान में गैस सिलेंडर फटने से लगी आग और 8 समेत आपको बता दें कि सारा सामान जलकर खाक हो गया। कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। झारखंड के देवघर में इंडियन ऑयल के प्लांट में लगी भीषण आग। आसपास के गांवों को कराया गया खाली। आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी फायर ब्रिगेड की गाड़ी। यूपी के जौनपुर में शॉर्ट सर्किट से मकान में लग गई आग। मौके पर मौजूद 2 बाइक और लाखों का सामान में जलकर खाक हो गया। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। लोगों में आक्रोश। मुजफ्फरनगर में नशे में धुत एम्बुलेंस चालक ने कई गाड़ियों में मारी टक्कर। इलाके में मची चीख पुकार। गुस्साए वाहन चालकों ने एम्बुलेंस चालक की पिटाई की।
उत्तराखंड के हरिद्वार में भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार खाई में जा गिरी। हादसे में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में दर्दनाक हादसा हुआ। करंट लगने से 2 बच्चों की मौत हो गई। खेलते समय दोनों भाई बहन को लगा बिजली का करंट। हापुड़ में छत पर चढ़ा हमारा सांड और रेस्क्यू टीम ने क्रेन की मदद से सांड को सुरक्षित नीचे उतारा। बर्फ पिघलने की वजह से रूस के कई हिस्सों में बढ़ा नदियों का जलस्तर। बाढ़ का बढ़ा खतरा। अलर्ट मोड पर सरकार। उधर स्पेन में भी बाढ़ का कहर। सिविल गार्ड ने बचाई 2 कुत्तों की जान। 350 से ज्यादा घरों को खाली कराया गया। स्पेन में भारी बारिश के बाद दिखा तबाही का मंजर। मर्सिया में सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां बहती नजर आई। स्पेन के मर्सिया में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति बढ़ गई है और पानी भर गया। चारों तरफ वाहन भी डूबे हुए नजर आए। स्पेन में भारी बारिश के कारण नदियों में तब्दील हुई सड़कें। घरों में कई फीट भरा पानी। लोगों को हो रही है भारी परेशानी। भारी बारिश के कारण इंडोनेशिया में भी लगातार बढ़ रही है मुश्किलें और जलमग्न और घरों में भी पानी घुस गया। गाजा में इजरायली सेना ने किया हवाई हमला। कई जगहों पर नजर आई आग की लपटें। युद्ध को फिर से भड़काने की धमकी दी। सीजफायर के बाद गाजा पर इजराइल की भीषण एयर स्ट्राइक और 12 घंटे में 4 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं और 24 इजरायली बंधकों को जिंदा यहाँ पर। हुती विद्रोहियों ने यमन से इजराइल पर दागी मिसाइल। इजरायली सेना ने मिसाइलों को रोकने का दावा किया। सायरन बजने के बाद शेल्टर्स की ओर भागे इजरायली नागरिक। हुती सैनिकों ने इजरायली एयरबेस को बनाया निशाना और आपको बता दें एयरबेस पर हमला किया है। हमले की घातक तस्वीरें भी सामने आई। इजरायली हमले में 400 फिलिस्तीनी मारे गए जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल थे। 19 जनवरी को शुरू हुए सीजफायर के बाद इजराइल का गाजा में ये सबसे बड़ा हमला। गाजा पर घातक हवाई हमलों के बाद फिलिस्तीनी नागरिकों ने नेतन्याहू से अपील की और सुरक्षित क्षेत्रों में जाने के लिए आग्रह भी किया। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ट्वीट कर हमास को नष्ट करने की चेतावनी दी और कहा कि इजराइल लड़ेगा और जीतेगा। अमेरिकी दूतावास के बाहर से हटाए गए सैन्य समर्थक और ट्रंप और पुतिन के बीच फोन कॉल के बाद एक्शन लिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने की फोन पर बात। जेलेंस्की पर की टिप्पणी। रूस के साथ शांति का प्रस्ताव पर समर्थन करने के लिए तैयार है यूक्रेन। ट्रंप पुतिन की बातचीत पर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान। यूरोप को भी होना चाहिए बातचीत की मेज पर। रूस और यूक्रेन के बीच बंदियों की होगी अदला बदली। 19 मार्च को 175 कैदियों की अदला बदली होगी। पुतिन ने कैदियों की अदला बदली का ऐलान किया। यूक्रेन में शांति के लिए पुतिन ने ट्रंप के लिए सामने रखी शर्तें। सैन्य मदद रोकने की शर्त रखी और इंटेलिजेंस देने पर भी शर्त रखी गई। ट्रंप और पुतिन की बातचीत पर व्हाइट हाउस का बयान आया सामने। जंग खत्म करने पर दोनों देश सहमत। यूक्रेन में शांति पर बातचीत होगी। मैसेडोनिया के नाइट क्लब में आग लगने के बाद लोगों में आक्रोश। और मैसेडोनिया की राजधानी स्कोपे में प्रदर्शनकारियों ने रैली निकाली थी। अग्निकांड में 59 लोगों की जान चली गई। 150 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बढ़ते अपराध की वजह से पेरू में आपातकाल की स्थिति। ट्रेन और बस स्टेशनों पर बढ़ाई गई सुरक्षा। 1000 सैनिकों की होगी तैनाती। अमेरिकी सेना ने लाल सागर में लड़ाकू विमानों से उड़ान भरने का फुटेज जारी किया और हमलों में अब तक 53 लोगों की जान चली गई। 50 लोग घायल बताए जा रहे हैं।